राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी 2025 में कब पड़ रही है। 30 अगस्त को है कि 31 अगस्त को है। व्रत करने की विशेष विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। राधा अष्टमी इस बार 31 अगस्त 2025 को रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था और इसी दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री भगवान कृष्ण जी का नाम हमेशा राधा जी से जुड़ा रहता है। पर्व त्योहारों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। पहले जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद राधा अष्टमी आती है तो राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस खास दिन राधा जी की पूजा, आराधना, व्रत, भजन, कीर्तन और उपासना करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको कान्हा जी की कृपा चाहिए तो आपको राधा रानी का नाम जपना ही पड़ेगा। पंच के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम इसको राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा रानी की पूजा होती है, उनके प्रिय जो चीज़ें हैं उसका भोग लगाया जाता है और राधा रानी की कृपा के लिए उनसे बोला जाता है कि कृपा बरसाइए। वो कृपा बरसाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इस बार राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 को रविवार को मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात को 10:46 से लेकर 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। राधा अष्टमी पर पूजन का मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:38 तक रहेगा। आप इस बीच में राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है ये। अब हम बात करते हैं एकदम साधारण से तरीके की पूजा विधि कि हमको राधा रानी की पूजा किस विधि से करनी है, जो कि एकदम साधारण भी हो और हमारी राधा रानी प्रसन्न भी हो जाए। तो इस दिन हमको राधा जी की सेवा करनी है। इस दिन सुबह स्नान करके तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद चौकी रखें, उस पर राधा जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर राधा रानी का पूरा श्रृंगार करें, चुनरी पहनाएं, माला डालें, तिलक लगाएं, फूल, धूप, अगरबत्ती इन सब से पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करें कि राधे 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 करते हुए आप मंत्र का उच्चारण करें कि ह्रीं राधिकाय नमः या फिर ह्रीं श्रीं राधाय स्वाहा का जप करें। इस तरीके से आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। सुहागिन महिलाएं व्रत रखें, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, अगर हो सके तो दान धर्म भी जरूर करें। इससे राधा अष्टमी के व्रत का सफलता प्राप्त होगी और जीवन में खुशहाली आएगी। राधा अष्टमी के व्रत का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं वे भी इस दिन राधा रानी के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। राधा रानी के सामने अपनी मनोकामना रखने से राधा रानी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। राधा अष्टमी से लेकर कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन का विशेष व्रत पूजन चलता है। तो इस तरीके से आप राधा रानी की पूजा करिए, उनका श्रृंगार करिए, दान करिए, भोग लगाइए और उनका सारा दिन आप नाम का जाप करते रहिए। अगर आप कोई भी मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो साधारण तरीके से आप राधा रानी के जो 28 नाम हैं आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी हैं। राधा रानी के 28 नामों का आप उच्चारण करिए और आप राधा रानी को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में माना जाता है, इसीलिए ये नाम बहुत ही शुभ हैं। आप दिन भर इनका जाप करिए। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रा, धी देवता, सर्वाज्ञा, सर्ववंग्या,
वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा आशीष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र विमानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा।